हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरिंग चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी में समास, जो मैंने एक क्लास पिछले क्लास में करवा दी है दोस्तों। कुछ पोस्ट 46 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवा दिए हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संख्या होने पर कौन सा समास होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? संख्यावाचक आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संख्या हो तब कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों? किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में नग्न तत्पुरुष समास कौन सा है? कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अभाव। चलिए अगला प्रश्न, कठपुतली में कौन सा समास है प्यारे मित्रों? तो कठपुतली में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर संबंध तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न, पंकज में कौन सा समास है दोस्तों? ये दोस्तों दो बार हो गया क्वेश्चन, तो इसका भी बाहुव्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न, कमल नयन का विग्रह होगा कमल के लिए नयन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमल के समान नयन। ऑप्शन नंबर बी, कमल के समान नयन। अगला प्रश्न, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सब संख्यावाचक आ गया दोस्तों, सप्त, तो द्विगु समास होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, योगदान में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तत्पुरुष। अगला प्रश्न, चौमासा में समास है। चौमासा में कौन सा समास है दोस्तों? संख्यावाचक आ गया दोस्तों, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों? देश के लिए अंतर, तो ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बाहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? कौन सा है दोस्तों? त्रिवेणी संख्या आ गई दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई दोस्तों संख्या आ गई, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में, गंगा के लिए जल, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। गंगा जल में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका भी दोस्तों दो बार लिख गया ये क्वेश्चन, तो तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न, यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन सा समास है? तो पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यथा स्थिति आया था, मगर इधर आया यथारुचि, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है दोस्तों?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्वंद्व समास। दोस्तों एक बार बता दूं कि जो ज़्यादातर यूपी पुलिस या यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएसआई के मैंने कराए हैं, या जो अभी 21 में परीक्षा हुई है जो, तो आपने देखा कितनी हल्की हिंदी आई थी। ऐसा नहीं है कि इतनी हार्ड हिंदी आती है। जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल बेस्ट तैयारी चल रही है दोस्तों। ये मत सोचना कि हिंदी भाई बहुत हल्की करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ वहाँ जाके अपने माइंड को संतुलित बनाना है कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही ज़्यादा सरल पेपर आ जाता है तब भी बच्चे गलत करते हैं, और ज़्यादा कठिन आ जाता है तो वैसे नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको निगाह में फंस जाएंगे क्वेश्चन कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों पर करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है दोस्तों? कर्मधारय समास किस में है? तो इसका सही आंसर होगा नीलोत्पल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पंचामृत में कौन सा समास है दोस्तों? पंचामृत में कौन सा समास है? यह है द्विगु समास। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? तो नीलकंठ में समास है ऑप्शन नंबर सी, बाहुवीरी समास। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में समास है दोस्तों, तो बाहुवीरी समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अनुरूप में कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? तो अनुरूप में कौन सा समास होगा दोस्तों? अनुरूप, तो ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास है प्यारे मित्रों? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में एक गिलास एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययभावी समास है। ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास, ये भी ठीक है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास है। मगर ये चाल चलन अव्ययभावी, ये गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बाहुव्रीहि समास है, अव्ययभावी समास है, या द्विगु समास है? बताइए प्यारे मित्रों। तो पतझड़ में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, रातों रात में समास कौन सा है दोस्तों? तो रातों रात में समास होगा दिनों दिन होगा, लड़कों लड़कों होगा, औरतों औरतों होगा। तो ऐसे जब भी समास आ जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है अव्ययभावी समास। चलिए अगला प्रश्न, कूप मंडूक में कौन सा समास है दोस्तों? कूप मंडूक में ऑप्शन नंबर बाहुव्रीहि यानी ए। अगला प्रश्न, पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बाहुव्रीहि है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न, निर्विवाद विवाद में कौन में समास है? कौन सा है? कर्मधारय, अव्ययभावी समास है, तत्पुरुष समास है, बाहुव्रीहि समास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम और तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
करोड़पति में समास है, करोड़पति में कौन सा समास है? और इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करोड़पति में कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो करोड़पति, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, पंजाब में कौन सा समास है दोस्तों? तो पंजाब में संख्या आ गई दोस्तों पंजाब, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से कमेंट करना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।